ईडी की निष्पक्षता पर जमकर उठे सवाल। क्या बीजेपी के दबाव में है स्वतंत्र एजेंसियां? विपक्ष को ईडी सीबीआई से डर क्यों? ईडी का भौकाल या फिर सत्ता का खेल? तन समर्पित, मन समर्पित और यह जीवन समर्पित, चाहता हूं देश की धरती तुम्हें कुछ और भी दूं। ये पंक्तियां हम हमेशा पढ़ते आए और इन पंक्तियों का सार यही है कि हम देश की धरती को हमेशा अच्छा ही दें, हम देश की धरती को सच्चाई दें, हम देश की धरती को त्याग दें, हम देश की धरती को बलिदान दें, हम देश की धरती को खून दें। यानी कि हम ये कहते हैं कि हम देश की धरती को जो है झुकने नहीं देंगे, हम सीना तान के बात कहते हैं कि हम देश के लिए कुछ भी कर देंगे। हम पढ़ते आए और हमारे अंदर एक जुनून होता है। लेकिन जब स्वतंत्र एजेंसियां काम करने लगती हैं तो उन पर सवाल खड़े कर दिए जाते हैं कि क्या स्वतंत्र एजेंसियां निष्पक्ष नहीं है? और अगर निष्पक्ष नहीं है तो ये स्वतंत्र एजेंसियों का कैसा बलिदान है? क्या स्वतंत्र एजेंसियां देश की धरती के साथ मजाक कर रही हैं, भारत देश के साथ मजाक कर रही हैं? क्योंकि लगातार हर एक राज्य के जो मुख्यमंत्री हैं, जो आलाकमान है, जो नेता हैं, वो यही कह रहे हैं कि स्वतंत्र एजेंसियों को पीएम नरेंद्र मोदी ने रिमोट कंट्रोल बना लिया, स्वतंत्र एजेंसियों को पीएम नरेंद्र मोदी ने जो है अपने वश में कर लिया। आज जमीनी हकीकत के इस खास रिपोर्ट में हम जानने का ये प्रयास करेंगे कि ईडी सीबीआई तमाम जो स्वतंत्र एजेंसियां हैं उनकी निष्पक्षता क्या है, उनकी सच्चाई क्या है और उनकी जमीनी हकीकत क्या है। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं ऋतिक सविता। स्वागत है आपका नेक्स्ट 9 न्यूज पॉलिटिकल बाइट के खास प्रोग्राम जमीनी हकीकत में। आखिर ईडी सीबीआई को लेकर कब कब चर्चा हुई, क्या क्या धांधली देखी गई, कब कब ईडी सीबीआई सही रही, कब कब गलत रही, इस खास रिपोर्ट को देखिए। ईडी सीबीआई पर हर बार आरोप क्यों लगते हैं? क्या ईडी सीबीआई कहीं ना कहीं केंद्र सरकार के दबाव में काम करती है? तमाम रिपोर्ट सामने आई जिसमें हर बार ईडी सीबीआई को टारगेट किया गया। दर्शकों, आपको बता दें कि रॉबर्ट वाड्रा केस में कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के दामाद और प्रियंका गांधी के पति रॉबर्ट वाड्रा के मामले में भी बीजेपी पर सत्ता के दुरुपयोग का कांग्रेस ने आरोप लगाया। आपको बता दें कि इस संबंध में ईडी ने इस साल अप्रैल में जमीन सौदों में कथित गड़बड़ी के सिलसिले में फरीदाबाद में 3 जगहों पर छापेमारी की। ईडी की छापेमारी में बीकानेर में 270 बीघा जमीन के सिलसिले में थी। इसके बावजूद भी भाजपा पार्टी को टारगेट किया गया। वीरभद्र सिंह, हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति मामले में सीबीआई के छापे के बाद केंद्र सरकार पर जो है लगातार यहां पर सवाल खड़े किए गए, सत्ता के दुरुपयोग का आरोप लगा। इसके बाद केजरीवाल और केंद्र का टकराव, मोदी सरकार व सबसे पहले दिल्ली के अरविंद केजरीवाल सरकार के खिलाफ केंद्रीय एजेंसियों के दुरुपयोग का आरोप लगा। दिल्ली में आम आदमी पार्टी के 10 से ज्यादा विधायकों को पुलिस ने विभिन्न आरोपों में गिरफ्तार किया। वहीं आपको बता दें कि ममता की घेराबंदी, पश्चिम बंगाल की सत्ताधारी तृणमूल कांग्रेस के कई नेता शारदा चिटफंड और नारदा स्टिंग केस में घिरे हुए हैं। शारदा चिटफंड घोटाले में जहां राज्य के परिवहन मंत्री मदन मित्रा सहित कई प्रमुख नेताओं की गिरफ्तारी हुई, तो वहीं यहां पर फिर से भाजपा को टारगेट किया गया। दर्शकों, आपको बता दें कि यहां पर मायावती के भाई आनंद कुमार के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति के मामले में आयकर विभाग द्वारा ईडी जांच कर रही है। आनंद कुमार की कंपनियों पर आयकर विभाग ने छापेमारी भी की, लेकिन सवाल यहां पर बीजेपी से पूछा गया। राम गोपाल यादव, पिछले दिनों यूपी विधानसभा चुनाव के पहले समाजवादी परिवार में जब घमासान मचा तो समाजवादी पार्टी के तत्कालीन प्रमुख मुलायम सिंह यादव ने अपने चचेरे भाई व पार्टी के राज्यसभा सदस्य राम गोपाल यादव पर सीबीआई जांच के डर से बीजेपी के इशारे पर काम करने का आरोप लगाया। आपको बता दें कि लालू परिवार के केस, नरेंद्र मोदी सरकार पर केंद्रीय एजेंसियों के दुरुपयोग के आरोप बिहार में हालिया सत्ता परिवर्तन में ही लगा। राष्ट्रीय जनता दल यानी कि आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव और उनके बेटे तेजस्वी यादव के बेनामी संपत्ति के मामले में ईडी और सीबीआई ने उनके ठिकानों पर छापेमारी की और उसके बाद भाजपा को घेरा गया। और अब मनीष सिसोदिया, अरविंद केजरीवाल, संजय सिंह, सत्येंद्र जैन, राघव चड्ढा सहित तमाम लोग यहां पर ईडी सीबीआई पर सवाल खड़े करते हुए केंद्र सरकार पर हमला बोल रहे हैं। और ये कहा जा रहा है कि सिर्फ और सिर्फ विपक्ष पर छापेमारी क्यों, विपक्ष को खत्म करने का क्या प्रयास किया जा रहा है, या फिर भाजपा सरकार विपक्ष से डर गई है? तो देखा आपने इस खास रिपोर्ट को। इस रिपोर्ट को देखने के बाद आपको पता लग गया होगा कि आखिर
रिपोर्ट में कितना सच है और कितना झूठ है। हम इन्हीं तमाम मुद्दों पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं अमन सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। ये बहुत बड़ी चर्चा हम करने जा रहे हैं आज, क्योंकि हम लोग त्याग और बलिदान की बात हमेशा करते हैं, चाहे वो किसी भी माध्यम से हम करें। हम कहते हैं शिक्षा के लिए हम त्याग कर देंगे, हम एक IAS ऑफिसर है तो हम देश के लिए त्याग कर देंगे, उस जिला के लिए त्याग कर देंगे, अगर हम कोई स्वतंत्र एजेंसी है तो हम सच्चाई को लाने के लिए त्याग कर देंगे। लेकिन आज यहाँ पर ईडी सीबीआई पर अरविंद केजरीवाल, हेमंत सोरेन, तेजस्वी यादव और राहुल गांधी, तमाम जो नेता हैं वो सवाल खड़े करते हैं। क्या ईडी सीबीआई जो स्वतंत्र एजेंसियां हैं उन पर सवाल खड़ा करना ठीक है? क्या दबाव में है? देखिए, बिल्कुल ऋतिक, महत्वपूर्ण मुद्दा आपने उठाया। पहली बात तो शुक्रिया कि इस तरह के मुद्दे को आप लेकर आए हैं, और जाहिर बात है कि ईडी या सीबीआई दोनों के ऊपर हम बात करें तो एक कॉमन मैन को भी अगर आप बात करोगे तो वो कहेगा कि भाई इस मामले की सीबीआई जांच होना चाहिए। ना इतना विश्वास उसको सीबीआई और ऐसी ईडी और तमाम इस तरह की संस्थाओं पर है कि वो अमूमन उनके बारे में बात करता है। लेकिन अगर इस तरह से बात करके, यानी कि जो नेता हैं या तमाम जो पॉलिटिकल चेहरे हैं वो ऐसा बात करके कि सरकार अपने फ़ायदे के लिए इनको इस्तेमाल कर रही है, अपने फ़ायदे के लिए इनको लेके जा रही है, तो भाई कभी आप भी सरकार में थे तो हो सकता है आपने भी गलत इस्तेमाल उनका किया होगा। तो ये बहुत हल्का हो जाता है इस तरह से कहना है, क्योंकि ये स्वतंत्र एजेंसियां हैं, अपने लेवल पे काम करती हैं, इंडिपेंडेंट ये एजेंसियां हैं, अपने लेवल पे वर्कआउट करती हैं और तमाम चीज़ों को खंगालती हैं। और ये आसानी से कह देना कि भाई सारा कुछ ये गलत कर रही है, देखिए संदेह होने पर तमाम चीज़ें खंगाली जाती हैं। कई बार हमें भी आप जाते होंगे रोड पे तो पुलिस रोक लेती है कि भाई रुकिए, क्योंकि संदेह होना एक बड़ा ही कॉमन सा बात है। लेकिन अगर आपने कोई ख़राब चीज़ नहीं की है तो आप रुकते हैं, हाँ ये बताइए क्या बात है, और उस तरह से आप बात करके आगे निकल जाते हैं। तो ये सिर्फ रोना कि अरे मुझे तो पुलिस ने रोक लिया, ऐसा कर दिया, तो ये गलत है। और कहीं ना कहीं आप इसका एक गलत इम्पैक्ट उदाहरण देश में पेश कर रहे हैं। और देखिए लगातार, चाहे हम दिल्ली की बात करें, झारखंड की बात करें, बंगाल की बात करें, हम चाहे राजस्थान की बात करें या फिर महाराष्ट्र की बात करें, तमाम राज्यों में इस समय ईडी और सीबीआई, और अभी से नहीं हो रही थी, ये हमेशा से करती रही है कि घोटालेबाजी का जो सिलसिला ये अभी 2005 साल की बात नहीं है, लंबे वक्त से हम देखते आ रहे हैं देश में, और लगातार ये एजेंसियां उनको खंगालने का प्रयास करती रही हैं। तो ये कह देना बहुत आसान है कि सरकार हमारे खिलाफ इनका दुरुपयोग कर रही है। इस तरह के सवाल, इस तरह के प्रश्न, इस तरह की जो है आरोप लगा दिए जाते हैं। सवाल ये उठता है, कई बार ईडी सीबीआई से सवाल पूछा गया, सुप्रीम कोर्ट ने भी लताड़ लगाई थी कि आपके पास सबूत है, तो कई बार देखा जाता है कि ईडी सीबीआई के पास सबूत ही नहीं होते, सबूत जुटा नहीं पाते, फिर किस आधार पर आप जेल के अंदर किसी शख्स को आप रख रहे हैं? क्योंकि आप ये देखिए, अगर मनीष सिसोदिया ने गलती नहीं की है तो 250 दिन से ऊपर यहाँ पर उनको हो गए हैं, सत्येंद्र जैन को हो गए, क्योंकि अगर एक पक्ष सही है तो एक पक्ष कुछ तो सही होगा, थोड़ा बहुत तो सही होगा। देखिए, तो सवाल सर यही रहेगा मेरा आपसे कि ईडी सीबीआई के पास सबूत होते हैं, अगर उनके पास सच्चाई है तो तुरंत पेश क्यों नहीं करती, लंबा क्यों खींचती है? देखिए, बहुत सारे जो मामले होते हैं ऋतिक, वो इतने पेचीदा होते हैं, इतने उसमें उलझने होती हैं, इतने उसमें कह सकते हैं कि एक के बाद एक कड़ियाँ जुड़ी होती हैं कि उनको जोड़ने में ही उनको सालों निकल जाते हैं। और देखिए, ये कोई ऐसा मामला नहीं है कि ईडी सीबीआई के पास सिर्फ एक मामला है, वो एक मामले के पीछे लगी हुई है, उनके पास भी बहुत सारे मामले होते हैं, वो रफ्ता रफ्ता उनके ऊपर काम करते हैं। और देखिए 6-8 महीने जैसा अब हम देखने में आ रहा है कि चाहे मनीष सिसोदिया हो या ऐसे और भी तमाम सारे नेता हो, और ऐसा नहीं है कि सिर्फ अभी की बात है, पहले भी इस तरह के आरोप लगते रहे। सीबीआई को जो है तोता बोला जाता रहा है कि जो आप हटा दो वही बोलती है, तो ये हमेशा सारी सरकारें आरोप लगाती है। लेकिन देखिए, ये स्वतंत्र जांच एजेंसियां हैं, मेरे ख्याल से इनकी जो विश्वसनीयता है, मैं जो कहना चाह रहा हूं आपसे कि वो बनी रहनी चाहिए। एक भरोसा, जो कॉमन मैन का भरोसा है कि सीबीआई जांच होनी चाहिए, ये जांच होनी चाहिए, इसका मतलब उसको बड़ा इसके ऊपर बिलीव है, और उस सिस्टम को आप इस तरह की बातें करके हल्का करके आप उसको खत्म नहीं कर सकते। तो देखिए, सीबीआई, ईडी, ऐसी तो तमाम सारी जो एजेंसियां समय समय पर अपना काम करती है। मेरा सवाल आपसे ये भी रहेगा कि ईडी सीबीआई पर और पीएम नरेंद्र मोदी पर ये भी जो है आरोप लगाया गया, क्योंकि पीएम नरेंद्र मोदी ने बयान दिया था कि ईडी सीबीआई की कार्रवाई तो नहीं रोकेगी। इसके बाद ये आरोप लगाया गया कि ईडी सीबीआई अगर अपना काम निष्पक्षता से करे, उसकी विश्वसनीयता पर सवाल हम नहीं खड़ा कर सकते हैं, तो भाजपा पार्टी के नेताओं पर एक बार जांच क्यों नहीं होती? ये सवाल हमेशा सर विपक्ष का रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। और ऋतिक, ये महत्वपूर्ण बात आपने कही। देखिए, मैं जो अब तक विश्वसनीयता की बात कर रहा था, भरोसे की बात कर रहा था, बिलीव की बात कर रहा था, वो सब तरफ नजर आना चाहिए, चाहे सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो। देखिए, अगर सारे जुल्म अगर विपक्ष ने किए तो सत्ता पक्ष में जो लोग बैठे हैं, क्या वो सब दूध के धुले हैं? और देखिए, जब हम देखते हैं तो ऐसे बयान निकल कर सामने आते हैं कि इस राजनीति में कहीं कोई चेहरा आपको साफ सुथरा नजर आ जाए तो बड़ी गनीमत मानी जाती है, क्योंकि मुश्किल है मेरे ख्याल से, क्योंकि जो लोग हैं वो ये बताते हैं कि चाहे पॉलिटिक्स हो या जो कह सकते हैं कि जो ब्यूरोक्रेसी हो, सब आपस में इस तरह से घुले मिले हैं। और यहाँ पर लगातार जिस तरह घोटालेबाजी के मामले सामने आते हैं तो एक तरफा
कार्रवाई हो, ये मेरे ख्याल से अनुचित है और ये नहीं होना चाहिए। सब जो भी जिसके ऊपर आरोप लगता है, चाहे हम नरेंद्र सिंह तोमर की बात करें, हालिया की अगर एग्जाम्पल की बात करें कि अगर आप सत्ता पक्ष से हैं तो आप बच नहीं सकते। अभी असम के जो सीएम है हेमंत बिस्वा जी, उनको आप देखिए, जल वो घोटाला और तमाम तरह के घोटाले यही बीजेपी सरकार थी, आरोप लगाती थी। आज वो सीएम बनकर बैठे हैं, तो उनके ऊपर क्या कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? मुझे लगता है होनी चाहिए, क्योंकि देखिए, अगर आपने कोई गलत चीज की है, चाहे आप सत्ता पक्ष में है या विपक्ष में है, आपके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। और जो मैं भरोसे की बात कर रहा था, उसी के अगर ये कार्रवाई होती है तो उसी मद्देनजर पब्लिक का, जनता का जो भरोसा है वो इन एजेंसियों पे कायम रहता है। अगर ऐसा नहीं होगा तो भरोसा टूटने में बहुत देर नहीं लगेगी। यानी कि आपने सुना आंसर को तमाम मुद्दों पर बातचीत की। हालांकि ये भी सवाल उठता है कि अगर ईडी सीबीआई निष्पक्ष है तो एक बार जादू दिखाना चाहिए। यहाँ पर सर ने जिक्र किया नरेंद्र सिंह तोमर, उनके बेटा देवेंद्र प्रताप सिंह तोमर की हम लोग बात कर लें, अगर उन पर सवाल खड़े हो रहे हैं तो एक बार जांच तो बनती है। हेमंत बिस्वा शर्मा का सर ने एग्जाम्पल दिया, जांच तो बनती है। यानी कि विपक्ष का यही कहना है कि अगर आप हम पे एक जांच करते हैं, अगर आप हम पे 1000 जांच करते हैं, तो आप छोटी सी जांच एक सत्ता पक्ष पे कर लीजिए, मन को तसल्ली मिल जाएगी। तो क्या ईडी सीबीआई छोटा सा दबाव अपने पास रखती है? एक अंतिम सवाल सर आपसे ये रहेगा कि जो ईडी सीबीआई है, तमाम स्वतंत्र एजेंसियां हैं, वित्त मंत्रालय के अंतर्गत आती हैं, क्या आपको लगता है कि थोड़ा सा दबाव तो सीबीआई ईडी पर है, क्योंकि उनको भी डर है कि अगर नहीं किया तो फंस जाएंगे? देखिए, सत्ता पक्ष का हमेशा से ये मानना रहा है कि जो लोग विपक्ष में होते हैं कि सत्ता पक्ष अपने तरीके से इस तरह की एजेंसियों का उपयोग करता है और ये बात लगातार होती रही है, सालों से होती रही है। लेकिन मैं वही बात कहना चाह रहा हूँ कि अगर इनकी विश्वसनीयता खत्म हो जाएगी तो सोचिए लोग कहाँ उम्मीद से देखेंगे, क्योंकि सरकारों पर तो सवाल उठा देते हो, लेकिन आप कहते हो कि भाई अगर पुलिस ने अपना काम अच्छा नहीं किया है तो तुरंत सीबीआई की जांच करते हैं, की मांग करते हैं। तो ऐसे में इन एजेंसियों की, मेरा जो कहने का मौलिक जो मेरा आधार है वो यही है कि इन एजेंसियों की जो कह सकते हैं विश्वसनीयता है, इनकी जो एक बिलीव है, भरोसा है, वो लोगों का बना रहना चाहिए। अगर वो खत्म हो जाएगा तो ये बड़ा एक मेरे ख्याल से खराब स्थिति हो जाएगी। कम से कम इनका बिलीव रहना चाहिए और पॉलिटिकल पार्टी को भी, जैसा आपने खुद भी कहा है कि भाई एक तरफा कार्रवाई ना लगे, मैं भी ये मानता हूँ इस बात को देती कि एक तरफा कार्रवाई ना लगे, इसलिए सत्ता पक्ष में, क्योंकि 95% के आसपास जो केस हैं या मामले हैं वो सत्ता पक्ष विपक्ष पे कार्रवाई करता हुआ नजर आता है, तो कई सवाल उठते हैं। तो ऐसे में सत्ता पक्ष को भी चाहिए कि अगर उनकी पार्टी में कोई किसी के ऊपर इस तरह का आरोप है तो उसकी भी उसी तरह जांच होनी चाहिए जैसे विपक्षी दलों की होती है। बिल्कुल, तो वो आपने यहाँ पर सुना आंसर को। सबसे बड़ी बात यही है कि अब ईडी सीबीआई पर कब तक सवाल खड़े होंगे? क्या सच में विपक्ष जो है मुद्दों से भागने का प्रयास करती है? क्या विपक्ष को ये पता है गलती हुई है? इससे अच्छा है कि ईडी सीबीआई पर ही सवाल खड़े कर दो, ताकि जनता के अंदर एक बात उठे कि नहीं, ईडी सीबीआई तो भाजपा के दबाव में है, सरकार के दबाव में। सर ने ये कहा कि इस पर हम क्या ही कह सकते दबाव में है या नहीं है, लेकिन उसकी विश्वसनीयता पर सवाल खड़ा करना ठीक नहीं है। विश्वसनीयता बना होना चाहिए, क्योंकि अगर आज आप ईडी सीबीआई पर सवाल खड़े कर रहे हैं तो कल के दिन आप सुप्रीम कोर्ट पर भी सवाल खड़े करेंगे, यानी कि आप न्याय के मंदिर पर भी सवाल खड़े करेंगे। जबकि ये कहा जाता है कि सुप्रीम कोर्ट का अंतिम फैसला दुनिया का सबसे बड़ा सत्य है, यानी कि सबसे बड़ा सत्य वही है, चाहे जो भी फैसला हो। तो ये गलत है कि आप सवाल खड़े करते हैं। लेकिन अब ये भी देखना पड़ेगा कि अगर ईडी सीबीआई सच में दबाव में है तो क्या कार्रवाई विपक्ष की तरफ से की जाएगी और किस तरीके से जो है ईडी सीबीआई का जो पोल खोल है, हल्ला बोल है, उसके जमीनी हकीकत पर चर्चा की जाएगी। आज के इस खास प्रोग्राम में इतना ही। देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज पॉलिटिकल बाइट।